बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शंगरफ यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद। आज हमारा मौजू बेर के मौजू पर मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, इसी चैनल पर मौजूद हैं। आप वीडियोस देखकर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर आप हिकमत, तिब्ब नबवी, तिब्ब यूनानी की मुख्तलिफ़ अद्वियात और सेहत से मुताल्लिक़ मुफीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल शंगरफ को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक ज़रूर करें। आज मैं आप दोस्तों को बेर की गुठली के बारे में बताऊंगा, इसके फ़वाइद और इस्तेमालात बताऊंगा। पूरी वीडियो लाजमी देखें ताकि आप इसके फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सकें। खुश्क बेर या बेर की गुठली, दोनों के फ़वाइद एक जैसे होते हैं। बेर खाने के बाद जो गुठली बचती है उसे संभाल कर रखें, फेंकें नहीं, वो बहुत काम की चीज़ है। और बेर के दरख्त के नीचे बहुत सारे फल पके हुए गिर कर सूख जाते हैं, उनको धो कर खुश्क करके इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी गुठली की जगह ही काम देंगे। इनके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि मैं बिलतरतीब आपको इसी वीडियो में बताने लगा हूँ। वीडियो तफसील से पूरी देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। शंगरफ हर्बल एक्स दवाखाना पर तमाम मुरक्कबात तैयार भी मिल जाते हैं। ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए रब्ता किया जा सकता है। नंबर 1, पेट और आंतों के कीड़े। पेट में अक्सर बड़ों को मुख्तलिफ खुराकों के गलत इस्तेमाल की वजह से कीड़े पड़ जाते हैं। उन कीड़ों के ख़ात्मे के लिए बेर की गुठली का सफ़ूफ 3 से 5 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। पेट के कीड़े हफ्ता में ख़त्म हो जाएंगे। आजमूदा और गारंटेड नुस्खा है। सिलान और रहम यानी लिकोरिया और सिलान खून यानी खून बहना। लिकोरिया और जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आता हो, मसूड़ों से खून आता हो, ज़ख़म का खून हो या जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में कहीं चोट लगी हो और खून आता हो, तो उसके लिए बेर की गुठली या खुश्क बेर का सफ़ूफ सुबह शाम 25 ग्राम पानी के साथ इस्तेमाल करें। 7 से 10 दिन में मुकम्मल ठीक और शिफा याब होगा इंशाअल्लाह। हड्डी का टूटना या जिस्म पर चोट या मोच का आना। अगर जिस्म के किसी हिस्सा से हड्डी टूट जाती है तो बेर की गुठली को कूट कर टूटी हड्डी पर बांध देने से टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है और दर्द ख़त्म हो जाता है। इसी तरह मोच आ जाने पर मोच वाली जगह पर बेर की गुठली का गूदा बांध देने से मोच ठीक हो जाती है और दर्द रुक जाता है। और इसी तरह किसी भी जगह पर गोश्त पर चोट लग जाने की वजह से चोट वाली जगह पर इसका गूदा वैसे ही या बेर की गुठली का सफ़ूफ बांध देने से दर्द ख़त्म हो जाता है और गोश्त की चोट दुरुस्त हो जाती है। गुठली या खुश्क बेर का गूदा बनाने के लिए 1 किलो गुठली या खुश्क बेर को कूट लें और 3 किलोग्राम पानी में पकाएं। 2 किलो पानी रहने पर या गाढ़ा मवाद होने पर इसको हटा लें, ठंडा करके महफूज कर लें और इसको इस्तेमाल करें। दर्द वाली जगह पर, हड्डी टूटी हुई और मोच वाली जगह पर इसको इस्तेमाल करें। तमाम मंदरजा बाला फ़वाइद आपको मैसर होंगे। बहुत सारी हड्डी जोड़ने वाली अद्वियात में बेर की गुठली का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके फ़वाइद जल्दी हासिल करने हों तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। बेर की गुठली का कवाम या गूदा या पाउडर 200 ग्राम और तिल का तेल 100 से 150 मिलीलीटर मिलाकर गाढ़ा सा जमाद बनाकर मुतल्लिका जगह पर लगाएं। बहुत जल्द फ़वाइद मैसर होंगे इंशाअल्लाह। जहरीले जानवर काटने का इलाज भी इससे कामयाबी से किया जा सकता है। अगर बिच्छू या कोई जहरीला कीड़ा काट ले, भूंड, शहद की मक्खी वगैरह काट ले, तो मगज़ गुठली बेर यानी बेर की गुठली के अंदर से जो सफ़ेद बीज निकलते हैं वो 2 अदद यानी 2 गुठलियों से जो भी निकले, और आग का दूध 1 चम्मच उसमें आपस में इनको घिस लें। घिस कर मिक्स करके जहर वाली जगह पर लगाएं। जहर का असर फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों में अक्सर बड़ी उम्र के लोगों को, नौजवानों को, औरतों को दर्द रहता है। उस जोड़ों के दर्द पर लगाने से भी जोड़ों का दर्द और सूजन ख़त्म हो जाती है।
ایسے بچے جو پیدائشی طور پر ٹانگوں سے کمزور ہوتے ہیں، ٹانگیں کمزور، پتلی اور ٹیڑھی میڑھی یا پاؤں ٹیڑھے میڑھے پیدائشی بچوں کے ہوتے ہیں، ایسے بچوں کے پاؤں کے تلووں پر بچپن میں ہی بیر کی گٹھلی کا گودا لگاتے رہیں، اور ٹیڑھی ٹانگ جو ہے، کمزور ٹانگ جس کی وجہ سے بچہ چل پھر نہیں سکتا، اس کے اوپر آپ لگائیں، اس کی مالش کرتے رہیں 20-21 دن میں انشاءاللہ متواتر لگانے سے بچہ جلدی چلنا شروع ہو جائے گا، اس کے پاؤں سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے، بچے کی ٹانگوں کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ وٹامنز کی موجودگی، بیر کے پھل اور بیر کی گٹھلی میں بہت سارے وٹامنز شامل ہوتے ہیں قدرت کی طرف سے، اس میں بہت ساری طاقت والی چیزیں دستیاب ہیں۔ بیر کی گٹھلی میں بیر کی طرح وٹامن اے، بی اور سی موجود ہوتے ہیں، فاسفورس اور کیلشیم کی بھی بہت ساری مقدار موجود ہوتی ہے، جس کے استعمال سے جسمانی طاقت، معدہ، جگر اور گردوں کے امراض دور ہوتے ہیں، معدہ درست ہوتا ہے، معدے کو تقویت ملتی ہے، اور اسی طرح جسم مضبوط اور طاقتور بنتا ہے۔ بڑی آنت کا کینسر یا آنتوں کا کینسر، بیر کی گٹھلی کا سفوف 25 گرام صبح شام روزانہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے آنتوں کے کینسر اور زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جدید ریسرچ کے مطابق ماہرین نے بیر کی گٹھلی سے 12 مختلف قیمتی اجزاء دریافت کیے ہیں، جو کہ انگریزی ادویات میں بہت ساری مختلف جسمانی بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کی مکمل تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ آخر میں آپ کو بیر کی گٹھلی کا یہ سفوف یا بھربھرا پاؤڈر، جو کہ آپ کے بیر کی گٹھلی کو کوٹنے کے بعد آپ کو حاصل ہوگا، اس شکل میں اور اس طرح کا ہوگا، اس کو آپ ہڈی اور جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے چوٹ موچ ان جگہوں پر آپ لگائیں گے، یا اگر مرکب بنانا ہوگا تو اسی پاؤڈر اسی شکل میں ہوگا، اس کو آپ مرکب بنا کے اپنے استعمال میں لائیں گے۔ یہ شہد، بیر کا پاؤڈر اور ورق نکرہ کا ایک جو مرکب ہمارے شنگرف دواخانے پہ مقبول عام دوائی بنا کے ہم استعمال کراتے ہیں، تو یہ شکل میں آپ کو یہ فارمولہ آپ ملا کر ایک مرکب تیار کریں گے جو میٹھا اور خوش ذائقہ بنے گا، اور ہر بندہ اس کو آسانی سے استعمال بھی کر سکتا ہے۔ آپ گھر پہ بھی اس کو ترتیب سے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ شنگرف ہربلکس کی پوری ویڈیو دیکھنے پر آپ دوستوں کا شکریہ۔ کسی بھی قسم کے مشورے اور آن لائن ادویات منگوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر مینشن کر دیا گیا ہے۔